And ladies and gentlemen, the opposition claims that the new Parliament of India is an autocratic vanity project. They say we will boycott the inauguration, but they don't realize that the Parliament symbolizes a new India. The new Parliament symbolizes the new India. And those who have taken this terrible decision to boycott this historic occasion are not in sync with the sentiments of a new India. Let's debate. नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में। The new parliament equipped to legislate for a new India, designed for fruitful deliberation and to further democracy, is set to be inaugurated. नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला। अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। The Prime Minister personally oversaw and inspected the construction. The Prime Minister emphasized on how this parliament is a symbol of national pride. नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी। But while the 19 parties have claimed that this is an assault on democracy and that's why they have decided to boycott the inauguration of Parliament, the fact of the matter is the language of the announcement is a giveaway where they say that it is because of the Prime Minister and his ways that they are doing this. मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? The opposition is calling for a boycott and deeming it a vanity project. हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था। जो तारीख तय की गई है उसमें विपक्षी दलों के नेताओं की कहाँ क्या उपस्थिति है, इसको ध्यान में रख कर के क्या कभी उन्होंने सलाह मशवरा किया? एक तरफा तरीके से, मनमर्जी तरीके से तारीखें तय की गई हैं। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। There is nothing vain about this testament to the Republic of India. ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया। सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया।
project has been subjected to incessant targeting. But is boycotting the crucial inauguration of the Temple of Indian Democracy going too far? Let's debate.